हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था। उसी सीरीज में एक नया चैप्टर और छोटा चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को हम लोग ने कुछ नियम के तहत पढ़ लिए थे, जिसमें बताए थे क्वेश्चन टैग को पहचानने के लिए स्टेटमेंट और टैग लगा रहता है। तो स्टेटमेंट शुरू में रहता है, उसके बाद कॉमा और टैग अंतिम में क्वेश्चन मार्क, तो वह क्वेश्चन टैग का प्रश्न होता है। हमने ये भी बात किया था, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा। उल्टा होता है, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव टैग नेगेटिव, टैग अफर्मेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव। और स्टेटमेंट को हमेशा नेगेटिव के रूप में लिखेंगे। कब? जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव रहेगा तब। और नेगेटिव में लिखने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते थे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के वह हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में बदल जाता था। तो आज हम क्वेश्चन टैग के 5 से 6 रूल पढ़ेंगे, जिसके तहत हम लोग क्वेश्चन टैग को आज समाप्त कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला नियम, यानी कि रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, अर्थात स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, इफ द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट इज अ प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट जो होगा स्टेटमेंट का प्रॉपर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर नाउन होना चाहिए स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ टैग विल बी इट्स रिलेटेड प्रोनाउन, यानी कि रूल नंबर पहला बोल रहा है, जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसमें जो हम टैग लगाएंगे वह टैग उससे रिलेटेड प्रोनाउन, टैग विल बी इट्स रिलेटेड प्रोनाउन, यानी कि स्टेटमेंट क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो होगा वह प्रॉपर नाउन रहेगा, तो टैग हमेशा लगाना है क्या? इट्स रिलेटेड प्रोनाउन। जैसे कि मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसका टैग होगा ही। यानी कि अगला एग्जांपल सीता, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में सीता है सब्जेक्ट के रूप में, तो टैग लगाएंगे सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पहला नियम बोल रहा है स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन होना चाहिए, तो उसमें जो हम टैग का प्रयोग करेंगे वह टैग इट्स रिलेटेड प्रोनाउन होना चाहिए। पहला एग्जांपल है मोहन कैन डू दिस। तो हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मोहन है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो मोहन कैन डू इट, यहाँ तक स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो टैग नेगेटिव बनेगा, यानी कि कैन को हम कांट लिखेंगे, और मोहन स्टेटमेंट में यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसका टैग बनाएंगे तो वह ही लिखाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा ही, उसके बाद कैन है, यानी कि मोहन कैन डू दिस, तो यह पॉजिटिव है अर्थात कि अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा कांट, तो बना कांट ही। अगला एग्जांपल है सीमा इज डिस्टर्बिंग एवरीवन। सीमा इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, और यहाँ पर सीमा इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, यह सेंटेंस भी नेगेटिव नहीं है, तो हम टैग नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर इज है तो हो जाएगा इजंट। उसके बाद सीमा है तो यहाँ पर हो जाएगा सी क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा? जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसमें जो हम टैग का प्रयोग करेंगे वह टैग इट्स रिलेटेड प्रोनाउन होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्टमेंट अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, टैग अगर अफर्मेटिव तो स्टेटमेंट नेगेटिव। अगला रूल बोलता है स्टेटमेंट यदि लेट अस से स्टार्ट हो,
स्टेटमेंट अगर लेट अस से स्टार्ट हो तो उसमें टैग हमेशा शैल बी लगाएंगे। टैग हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे। कब? जब स्टेटमेंट लेट अस से स्टार्ट होगा तब। रूल नंबर 2 ध्यान से सुनेगा। जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ही लेट अस से स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो, तो उसमें जो टैग का प्रयोग करेंगे वह टैग हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग, वी शैल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले अगर सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो जाता है, और यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण होता है। तो स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए? शुरुआत में स्टार्ट होगा लेट अस से, लेट अस से, तो उसमें टैग क्या लगाएंगे? शैल विल। तो लेट अस स्टडी इंग्लिश ग्रामर, चलो सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर। लेट अस का हिंदी चलो सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर लेट अस से स्टार्ट हुआ तो इसमें केवल हमको लगा देना है शैल वी। लेट अस से जब भी स्टार्ट रहेगा तो हम उसमें टैग लगाएंगे शैल वी। अगला एग्जांपल है लेट अस नॉट हेल्प द पुअर। लेट अस नॉट हेल्प द पुअर, यहां पर ध्यान से देखिए नॉट लगा हुआ है। यहां पर पहला था लेट अस स्टडी इंग्लिश ग्रामर, यहां अफर्मेटिव था तो टैग लगेगा निगेटिव। टैग निगेटिव। यहां पर लेट अस नॉट हेल्प द पुअर, यानी कि स्टेटमेंट ही निगेटिव है। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, रिवर्स होता है। स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर नॉट लगा हुआ है अर्थात निगेटिव है, तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल बी। समझ में आ गया होगा? जब भी सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट रहेगा तो उसमें जो हम टैग का प्रयोग करेंगे वह शैल बी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी लेट अस के स्थान पर लेट मी, यू, हिम, हर, देम, इट, यानी कि रूल नंबर 3 ये बोल रहा है लेट अस को छोड़कर, लेट अस को छोड़कर बाकी जितना आएगा उन सब में हम टैग लगाएंगे विल यू। सब में टैग विल यू का प्रयोग करेंगे। टैग विल यू का प्रयोग करेंगे कब? जब लेट अस को छोड़कर बाकी आए तब। जैसे लेट यू, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट, यानी कि लेट अस को छोड़कर जो भी आएगा अगर उसमें तो हम लोग टैग विल यू का प्रयोग करेंगे। अगर लेट अस आएगा तो टैग शैल वी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पहला एग्जांपल है लेट मी हेल्प यू, यानी कि लेट अस नहीं है, लेट मी है, हेल्प यू। तो यहां पर होगा यू, यानी कि हम विल यू का प्रयोग करेंगे टैग के रूप में। अगला है लेट हिम डू दिस, फिर से वही लेट देम टेक सम रेस्ट। समझ में आ गया? 2 और 3 रूल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस से स्टार्ट होगा तो केवल आपको शैल वी का प्रयोग करना है, और लेट अस के छोड़कर लेट मी, लेट यू, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, यानी कि इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग टैग विल यू का प्रयोग करेंगे। अभी सीखते हैं रूल नंबर 4 और 5, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं रूल नंबर 4 बोल रहा है स्टेटमेंट का सब्जेक्ट समवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नो वन, इस प्रकार से शुरुआत रहेगा तो उसमें जो टैग लगाएंगे वह दे का प्रयोग करना है। THEY, दे का प्रयोग टैग के रूप में तब करेंगे जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो हम लोग टैग दे का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला है एवरीबडी हैज कम। अब यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं
एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, इस प्रकार के वर्ड में, समवन, इस प्रकार के वर्ड में हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है, हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर एवरीबॉडी के बाद हैज का प्रयोग है, एवरीवन के बाद वाज का प्रयोग है, क्योंकि एवरीबॉडी, नो वन, समबडी, एनीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस प्रकार के वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैज है। तो जब भी स्टार्ट समवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, एवरीबॉडी और नो वन से रहेगा, हम लोग बात किए थे नो को अलग और वन को अलग लिखा जाता है, ऐसे दूसरा में एवरी वन, इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, लेकिन नो वन, नो अलग अलग लिखा जाता है और वन को अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर एवरीबॉडी से स्टार्ट है तो टैग लगाएंगे दे, उसके बाद एवरीबॉडी हैज कम, यह स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है अर्थात स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव रहता है तो टैग नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पर हैज है तो जानते हैं दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हैव होगा लेकिन हैवेंट होगा क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए। अंतिम में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है एवरीवन वाज शूटिंग इन द क्लास, एवरीवन वाज शूटिंग इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या है वाज लगा हुआ है, तो यहाँ पर दे लगाएंगे अंतिम में क्वेश्चन मार्क, और फिर से यहाँ पर वाज है और वाज और एक होता है वर, वाज और वर, जिसमें वाज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। तो यहाँ पर दे प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर होगा वर। उसके बाद देखना है एवरीवन वाज शूटिंग इन द क्लास, यह सेंटेंस यानी कि यह स्टेटमेंट भी अफर्मेटिव है, तो टैग इसमें भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब रूल नंबर 5 बोल रहा है, यहाँ पर था समवन यानी कि सब के अंतिम में ओ एन ई वाला वर्ड था, और रूल नंबर 5 में बोलता है आई एन जी होगा सब के अंतिम में आई एन जी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इस प्रकार के वर्ड रहेगा, तो टैग इसमें इट का प्रयोग करना है, इसमें टैग दे का प्रयोग करना है और इसमें टैग इट का प्रयोग करना है। कब? जब समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग या एवरीथिंग, नथिंग, नोथिंग, यहाँ पर नथिंग दोबारा लिखा गया है, नथिंग, इस प्रकार के वर्ड रहेगा, यानी कि अंतिम में आई एन जी वाला रहेगा, तो उसमें टैग हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, और ओ एन ई वाला रहेगा तो इसमें हम लोग टैग दे का प्रयोग करेंगे। हालांकि ओ एन ई वाला और आई एन जी वाला दोनों में हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है एवरीथिंग इज, क्योंकि अभी बोले हैं दोनों प्रकार के सेंटेंसेज में वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है, इसीलिए हुआ यहाँ पर एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब यहाँ पर है एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो यह स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो सबसे पहला बात दिमाग में यह उत्पन्न हो जाना चाहिए, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें इट का प्रयोग होगा, और वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इजंट इट। अगला है नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल तो आईएनजी से तो स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर देना है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है, और यह सेंटेंस को पहचानना है कि यह स्टेटमेंट जो है अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो नथिंग वर्ड है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ध्यान से सुनेगा, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, तो स्टेटमेंट में ही यह नेगेटिव है, यह स्टेटमेंट नेगेटिव व्यक्त कर रहा है, इसीलिए टैग अफर्मेटिव होगा। टैग यहाँ पर क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, नथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल नहीं लिखा हुआ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आ गया, यानी कि स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव रहता है तो टैग अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं,
तो यहाँ पर इज है तो केवल यहाँ पर इज हो जाएगा, इज इट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन टैग के 5 रूल है, 5 रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर टेंस स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टेंस। बोर्ड में लमसम 10 से 12 प्रश्न टेंस से ही आते हैं और 7 से 8 प्रश्न 2 मार्क्स का ट्रांसलेशन बनाने में भी यह टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अगले वीडियो से हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।